पहले महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा शोषण था। इसको लेके कई ऐसे कानून बनाए गए जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके और उनके शोषण को रोका जा सके। इसी में से एक कानून है दहेज हत्या का। दहेज हत्या कानून को महिलाओं के उत्थान के लिए बनाया गया है और ऐसी महिलाओं के लिए बनाया गया है जिनकी हत्या दहेज को लेके उनके ससुराल में हो जाती है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दहेज हत्या का कानून में क्या प्रावधान है, दहेज हत्या कानून क्या है और इसमें सजा का क्या प्रावधान किया गया है, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पति के ऊपर दहेज हत्या का आरोप कब लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दहेज हत्या का प्रावधान आईपीसी की धारा 304 बी में किया गया है। तो सबसे पहले हम दहेज हत्या का जो प्रावधान है आईपीसी की धारा 304 बी में, उसे समझ लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अनुसार जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। पति और पति के रिश्तेदारों पे दहेज हत्या का आरोप तब लगता है जब किसी महिला की मृत्यु समान परिस्थितियों में ना हुई हो और मौत के पहले उस महिला को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा हो अथवा 498A का केस चल रहा हो। यदि केस ना भी चल रहा हो और महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा हो तब ये दहेज हत्या माना जाता है। अथवा किसी महिला को यदि जलाकर अथवा शारीरिक क्षति के द्वारा उसकी मृत्यु कर दी जाती है यानी हत्या कर दी जाती है तो ये दहेज हत्या कहलाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब शादी के 7 वर्ष के भीतर किसी महिला की सामान्य स्थिति में मौत ना हुई हो और मौत के पहले उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा हो तो ऐसे मृत्यु में दहेज हत्या का आरोप लगता है। अथवा किसी महिला को जब जलाकर अथवा उसे शारीरिक क्षति के द्वारा उसकी हत्या की जाती है और ये दहेज से संबंध रखता है यानी महिला की मौत से पहले उससे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा हो तो ऐसी मृत्यु जब होती है तो इस मृत्यु में दहेज हत्या का आरोप पति और पति के रिश्तेदारों पर लगता है। दहेज हत्या का प्रावधान आईपीसी की धारा 304 बी में किया गया है। तो अब तो हम समझ ही चुके होंगे कि दहेज हत्या क्या होता है और दहेज हत्या कब लगता है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि यदि कोई महिला ससुराल में आत्महत्या कर लेती है तो क्या ऐसी परिस्थिति में पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर दहेज हत्या का आरोप लगेगा अथवा नहीं लगेगा। आईपीसी की धारा 304 बी में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि यदि किसी महिला की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में ना हुई हो और उसकी मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा हो तो यह दहेज हत्या कहलाएगा। फांसी लगा के आत्महत्या करना अथवा पॉइजन खा के आत्महत्या करना यह एक सामान्य मौत नहीं होती है। इस कारण से पति और पति के रिश्तेदारों पे दहेज हत्या का आरोप लगता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे एक चीज और होता है कि हो सकता है पति ने ही फांसी लगा दिया हो और इसे आत्महत्या दर्शा दिया हो अथवा पत्नी को पॉइजन दे दिया हो अथवा पत्नी को मौत के लिए उकसाया हो यानी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया हो। तो ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि दहेज हत्या हुई है। इस कारण से FIR दहेज हत्या में दर्ज होता है यानी आईपीसी की धारा 304 बी में दर्ज होता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी चीजें सामने आनी होती है वो आती है और सच्चाई क्या है ये पता लगती है, लेकिन तत्काल में तो FIR जो होता है वो दहेज हत्या में ही दर्ज होता है। अब हम जान लेते हैं कि आईपीसी की धारा 304 बी में यानी दहेज हत्या में क्या सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 304 बी में न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है यानी कम से कम 7 वर्ष की और अधिकतम जो सजा होती है वो उम्र कैद की सजा तक दी जाती है दहेज हत्या के मामले में। तो अब आप समझ चुके होंगे कि दहेज हत्या क्या है और पति के ऊपर दहेज हत्या का आरोप कब लगता है और दहेज हत्या में क्या सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।